राजधानी शिमला में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर क्रॉसिंग के समीप मंगलवार रात को भारी भूस्खलन के कारण पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं लैंडस्लाइड के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आया है। उपायुक्त शिमला ने अधिकारियों के साथ बैठक कर लैंडस्लाइड के कारणों और सड़क को बहाल करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि लैंडस्लाइड की वजह से चौड़ा मैदान बालूगंज रोड धंस गया है। बालूगंज क्रॉसिंग के पास सोमवार को हुए लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन ने एहतियातन कदम उठा दिए थे। लैंडस्लाइड से रेन शेल्टर, सड़क, बिजली के खंभे और फाइबर को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि आसपास के भवनों को भी कई नुकसान नहीं है। बैठक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, दीपक प्रोजेक्ट, मृदा जांच कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, स्टेट जियोलॉजिस्ट, पुलिस व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें लैंडस्लाइड के कारणों और आगे किस तरह से सड़क को बहाल कर व्यवस्था को सुचारू किया जाए, इसके लिए निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक को पहले ही वैकल्पिक मार्ग बायाचक्कर से डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में शिमला में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं पेश आ रही हैं। ऐसे में लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में समय लग सकता है। ऐसे में इन सभी चीजों को देखकर समय से घर से निकले। वहीं रामपुर के समेज हादसे में जारी सर्च ऑपरेशन को लेकर डीसी अनुपम कश्यप ने बताया कि लापता 33 में से 20 लोगों को ढूंढ लिया गया है, जिसमें 16 समेज की, 4 कुल्लू जिला की बागी पुल की है। सर्च अभियान में बड़े स्तर पर शवों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि परिवारजन आगे के संस्कार कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने अपने स्तर पर प्रभावितों को हर संभव मदद के प्रयास किए हैं। हर जगह पानी और मलबे में शवों को ढूंढने के बाद अब सर्च ऑपरेशन को स्केलिंग डाउन किया गया है। लैंडस्लाइड हुआ है, आपने भी आपातकालीन बैठक ली है सर, क्या चर्चा की? देखिए, ये आपने देखा कि ये पहले एक दिन पहले भी ये स्लाइड आया, तो कल जो पार्शली रुका हुआ पोर्शन था, जिसपे ऊपर रोड पर जो है रेन शेल्टर था, वो भी जो है शाम को लगभग 8 बजे के आसपास जो है वो उसके नीचे आ गया। तो ऑलरेडी क्योंकि इसमें प्रिकॉशंस हमने पहले ली थी, तो इसको काफ़ी इससे किसी को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि इसमें रेन शेल्टर आया है, कुछ पेड़ आए हैं और रोड को जो है वो मेजर डैमेज हुआ है इसके बीच में। सर, आसपास के घरों को कोई नुकसान है? नहीं, घरों को आसपास एज सच कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है, जो लैंडस्लाइड से थोड़ा डिस्टेंस है। उसके थोड़ा नज़दीक में कुछ ऑफिसेज भी हैं, तो अभी कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान की वहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं है। सर, अधिकारियों को किस तरह की दिशा? देखिए, ये क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये इस लैंडस्लाइड के कारण हमारी 2 सड़कें जो हैं, मुख्य सड़कें जो हैं वो बाधित हो गई हैं और पूरी तरह से बाधित हुई है। एक तो जो बालूगंज से चौड़े मैदान की ओर आती है, और दूसरी जो है वो बालूगंज से नीचे क्रॉसिंग पर आकर मिलती है। अब क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी मूवमेंट इन्हीं रोड से रहती है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, और किस तरह का स्लाइड है और इसकी नेचर कैसी है, तो ये और कौन कौन से इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो इन्वॉल्व हैं, और बाकी स्टेक होल्डर्स क्या हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन का कैसे सिस्टम को बनाए रखना है, और हमने लोगों से कैसे रिक्वेस्ट करनी है, बिकॉज ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन, सबकी पेशेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी सिलसिले में इसमें हमने सभी अधिकारियों की, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के ऑफिसर भी थे, दीपक प्रोजेक्ट के भी थे, 1-2 और ऑफिसर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, और सभी एसपी साहब और बाकी सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं इसमें अभी मौके पे हमारे साथ इसमें अभी जाएंगे भी, और ऑफिस के अंदर हमने इसकी मीटिंग अभी कर ली है, जिसमें एक ऐसी चीज़ें देखने में आई है कि इसका जो प्रेशर है वो अभी इसमें बहुत प्रेशर है, जिससे इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स का ऐसा मानना था कि इसके मक का रिमूवल जो है वो इसमें और भूसंकलन को जो है वो आमंत्रण दे सकता है। तो इसलिए फिलहाल इसको अगर मक को इमीडिएटली बिना स्टेबिलिटी के रिमूव करेंगे तो इससे और अधिक मेजर लैंडस्लाइड होने का खतरा बन सकता है। तो इसीलिए किस तरीके से उस रोड की आज प्रॉपर किस तरीके से उसको जो है वर्केबल पोजीशन में लाया जाएगा, तो इसके लिए अभी हम लोग मौके पे भी मूव करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है। साथ में इसमें जो एक डिटेल स्टडी की आवश्यकता है, उस स्टडी के लिए भी जो है स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज हैं उनको
बुलाया गया है स्टेट जियोलॉजिस्ट, जिसमें हमारे साथ थे आज की इस बैठक में। तो वो भी अभी इस बारे में अपनी मौके पर भी जो है जांच पड़ताल करने के बाद बताएंगे कि किस तरीके से स्टेटा को जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए हमने प्रोसेस में लाना है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जब कोई डिसरप्शन होती है तो उसमें और ये मेजर रोड है तो इसमें 3-4 चीज़ें और जो है अधिकारियों ने ध्यान में लाई, जिसके लिए हमने ये चाहा था कि सभी से बातचीत हो, क्योंकि इसमें बिजली के पोल्स भी हैं, इसमें जो कम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनकी फाइबर केबल भी हैं, इसके अलावा इसमें पाइपलाइन भी है। तो वो सभी संबंधित अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और अल्टरनेटिव प्लानिंग पर सबने अपना अपना काम जो है वो पहले ही आज मॉर्निंग में भी जाकर के उन्होंने असेस किया इसको, और इसके ताकि किसी चीज़ में कोई रुकावट किसी को ना हो, तो सब जो है वो चुस्त दुरुस्ती से सभी अधिकारी अपने अपने काम में इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा किस प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की रहेगी, उसमें एसपी साहब ने एक डिटेल स्ट्रेटेजी सारे वर्कलोड को, ट्रैफिक सिस्टम को रेगुलेट करते हुए सारा एनालाइज किया है और उस तरीके से इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी। बट यहाँ आप सब लोगों के माध्यम से मेरी ये सबसे अपील है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम सब लोगों को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि ये अचानक रातों रात तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं और इसमें टाइम लगता है, और अच्छे तरीके से अगर ये ठीक व्यवस्थित होगी तो आगे लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे से चल पाएंगी, और ताकि फिर बार बार ऐसी बरसात में या कभी किसी और तरीके में कोई ऐसा नुकसान ना हो। तो इसके लिए वो स्ट्रेटेजिकली उस चीज़ को स्टेबलाइज करना और उसको बनाने के लिए वो अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं। बट हम सब लोगों को भी, आम पब्लिक को भी, सभी को हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अपनी अपनी प्लानिंग भी हमको थोड़ा सा, अगर कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, खुद को ना फील करें, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा एडवांस अपने घर से निकलना होगा। अगर चाहे हमने कार्यालय जाना है, चाहे स्कूल जाना है, जब हमें मालूम है थोड़ा सा चक्कर हमको शायद लंबा लग सकता है, तो उसके लिए हम सब लोगों को उस तरीके से तैयारी भी करनी चाहिए, और यही मेरी आप सब लोगों से अपील भी है। बाकी सारी चीज़ें जल्दी रिस्टोर होगी, तो इस सब में हम सब लोग जो हैं, सभी लोग जो है इसमें काम पे लगे। सर, शिमला में इसके लैंडस्लाइड जो है, क्या जी वहाँ को लेकर भी इस तरह की चीज़ें? जी बिल्कुल, ये देखिए नुकसान तो कहीं का भी है, नुकसान तो हर जगह जब कहीं होता है तो उसका प्रभाव सिमिलर रूप में ही पड़ता है, चाहे वो ए जगह में चाहे बी जगह में। तो इसी तरीके के 3-4 मामले अभी जैसे कल कमला नेहरू हॉस्पिटल में जो इस तरह का मसला आया था, और जो टीसीपी का ऑफिस है उसके साथ इस तरह का मसला आया था, तो उसमें सब लोग जो हैं वो इसको किस तरीके से हम लोग इसको मिटिगेट कर सकें, इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है, और सब जगह बराबर जो है वो पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ जो है सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन उसमें कर रहे हैं। सर, और भी कोई खतरे पिछले 2-3 वर्षों से हमने देखा है कि बिल्कुल जो नॉर्मल प्लेसेस भी हैं उसमें भी कई जगह जो है अचानक जो है उसमें वो दरार आ जाती है, और कई जगह पानी एक्यूमुलेट होता है, पानी की निकासी के इश्यूज है कई जगह में। तो ऐसी रिपोर्ट्स तो देखिए, मतलब अगर ज़िला शिमला की पूरी बात करें तो रेन से जो डैमेज होता है, या फिर वो ऐसे मौसम में जो डैमेज होता है, तो उसके मामले तो लगभग हर सब डिवीज़न से कहीं ना कहीं से हमको प्राप्त होते ही हैं, उसकी सूचना भी प्राप्त होती रहती है, लेकिन इस मेजर लेवल के नहीं है जिससे कि पूरी जो है वो आवाजाही और ये सब चीज़ें ठप हो। देखिए ये तो बहुत ही दुखदायी घटना घटी, और इसमें हमारे ज़िला शिमला से 33 लोग जो है पानी में बह गए थे, और अभी पूरी इस दुर्घटना के बाद जो है वो लंबा चौड़ा एक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, जहाँ तक 2 तरह से ये ऑपरेशन चला, एक जो चला जो भूमि के पार्ट पर था, और दूसरा जो है पानी के अंदर सर्च ऑपरेशन चला। तो जो पूरा समेज गांव है उसमें जो लोकल लोग हैं, जो प्रधान हैं, और जितने भी आसपास के जितने भी लोग थे उनके जिनके रिश्तेदार उसमें सम्मिलित थे, तो वो सारा सर्च ऑपरेशन जो है पूरा उसमें एक्सकेवेशन वर्क प्रॉपर हुआ, जहाँ जहाँ भी प्रोबेबिलिटी थी, डिफरेंट फोर्सेस के साथ, उसमें बहुत सारी फोर्सेस ने मिलजुल के काम किया, चाहे CISF है, NDRF है, ITBP है, और हमारी SDRF है, पुलिस है, होम गार्ड है, तो सब लोगों ने बहुत काम किया। और लेकिन वहाँ पर जो है वो उस खुदाई वाले काम पे जो है कोई भी बिल्कुल कोई उसका हिंट भी जो है बॉडी के मैटर का नहीं मिला, और उसके बाद जिस तरह से बॉडी धीरे धीरे रिकवर होती गई डिफरेंट स्टेचेस पे, और 20 बॉडीज जो है वो उसमें से प्राप्त हो गई हैं, और
आज लगभग 21 दिन हो गए हैं इस काम को करते हुए। तो गांव में तो काफ़ी पहले ही लोगों ने कह दिया था कि उनकी पूरी तरह से संतुष्टि हो गई है और उन्होंने कहा था कि आप जब चाहें इस ऑपरेशन को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगा कि जिस तरह से सरकार की अपनी गंभीरता है इसमें विषय को लेकर के, तो कोई भी कमी जो है वो सर्च ऑपरेशन में रहनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए और भी प्रोबेबल जितने भी हमारे पास स्ट्रेचेज ऐसे थे जिसमें हमें लगा कि इस पर जा करके और काम करना चाहिए, उस पर भी वो काम करते रहे और काफ़ी हद तक जितने भी स्ट्रेचेज थे, जहाँ जहाँ भी प्रोबेबिलिटी थी, पॉसिबिलिटीज़ थी, वहाँ हर जगह में जो है सब जगह एक्सप्लोरेशन पूरी तरह से प्रॉपर किया गया, लेकिन कोई भी उस तरह का मानवीय शरीर के किसी भी किस्म के हिंट का कोई भी जो है वो उसमें ऐसा कहीं पे भी जो है मामला नहीं आया। दूसरी ओर फिर ये भी देखने में आया कि जब जो बॉडीज टॉप वाले जो सबसे ऊपर वाले करते हैं उसकी बॉडीज भी जब वहां से मिलनी शुरू हुई है, तो एक तरह का वो फिर उसमें थोड़ा सा ऐसा प्रोबेबिलिटी पड़ जाती है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसी में है। तो बाकी सारी फोर्सेस ने सुन्नी के क्षेत्र में भी पूरी तरह से डेरा डाल के और पूरे स्ट्रेच को, रिवर स्ट्रेच को हर जगह में खंड खंड में बांट करके चारों तरफ जितने भी उसके कोने कोने तक जा करके वो हर जगह एक्सप्लोर करना किया गया। लेकिन शायद इतने अच्छे तरीके से इसको करने की कोशिश की गई, तभी मैं समझता हूँ कि शायद हमको इतनी बॉडीज भी हम रिकवर करने में कामयाब हो पाए और कम से कम जो लोग हैं जिनके रिश्तेदार हैं वो उनके साथ कम से कम अपने उनके जो धार्मिक अनुष्ठान और ये सब अपना रीति रिवाज है उसके अनुसार जो है कुछ थोड़ा अपना इन सब चीज़ों को निभा पाए। तो जहाँ तक आपने इस ऑपरेशन की कंटिन्यूटी की बात की है, देखिए ये स्केलिंग डाउन होती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जी इसको बंद कर दिया उसको बंद कर दिया, कोई स्केलिंग डाउन होती है, क्योंकि जब जो भी फोर्सेज होती हैं उन फोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए और ठीक जगह के लिए इस्तेमाल करने के लिए फोर्सेज का चुस्त बने रहना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो जितनी आवश्यकता अब ऐसा महसूस किया, अब विजिल रहने की आवश्यकता है। इस प्रोसेस में जितना भी सतर्कता से सर्च ऑपरेशन किया गया उसमें सारी फोर्सेज ने बड़ी अलर्टनेस के साथ, जिसमें बहुत सारे कोई रडार्स का इस्तेमाल किया गया, हमारे डॉग्स का इस्तेमाल किया गया है ना, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर थोड़ी मैनुअली हम मूव नहीं कर सके, कहीं कोई विजिबिलिटी नज़र आती है तो फिर उसके बाद काम करें। तो बहुत सारी चीज़ों का काम किया गया, तो स्केलिंग डाउन होती है इसमें। तो अब जैसे समेज में अभी फ़िलहाल हमारे पुलिस और होमगार्ड्स के कुछ जवान हैं कि जो एक तरह से गश्त पर रहते हैं कि अगर कहीं पे भी कोई ऐसा हिंट नज़र आए, कुछ ऐसा है, तो इमीडिएटली ऑन कॉल जो है वो मात्र 20 मिनट का रास्ता है मेन मुख्य हेडक्वार्टर से जहाँ पर रामपुर है, तो वो उस चीज़ को इमीडिएटली वर्कआउट किया जा सकता है। उसी तरीके से जो सुन्नी के क्षेत्र में भी है, यहाँ पर भी अब क्योंकि बहुत मेजर फोर्स के साथ काम किया गया, तो अब धीरे धीरे वहाँ से भी फोर्सेस को कम सिर्फ निगरानी हेतु फोर्सेस की उपस्थिति वहाँ पर है और वो रहेगी। और इसमें हमने बाकी दूसरे ज़िले मंडी और बिलासपुर और सोलन से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी वहाँ पर जितने भी उनके पुलिस थाने वगैरह हैं वहाँ पर वो भी उनको अलर्ट पर रखें कि कहीं अगर कोई बॉडी ऐसे कहीं फ्लोटिंग में नज़र आती है तो उसकी सूचना तुरंत दें, ताकि उसका फिर नियम अनुसार जो है वो उस बॉडी को वहाँ से ले करके और उसका पोस्टमार्टम और DNA सैंपलिंग के लिए व्यवस्था जो है उसकी कराई जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है हमारे सारे अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे प्रशासन के हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, चाहे PWD के हैं, चाहे वो हमारे मेडिकल की टीम है, चाहे वो हमारे फॉरेंसिक साइंस की टीम है, वो सारे लोग जो है मिलके भी काम कर रहे हैं और निरंतर एक इस प्रोसेस को वो कंप्लीट करेंगे। और इसको ये हम कभी भी नहीं कह सकते कि इसको हमने खत्म कर दिया, बिकॉज कई बार आपने देखा होगा ये तो नदियां हैं, नदियों में कई बार 2-3 महीने के बाद भी बॉडीज जो है ऊपर उठ के आती है। तो ये हमारे जिला प्रशासन शिमला की ओर से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ क्लोजर नहीं है, ये हमेशा जो है कंटिन्यूटी में है। और हम जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने परिवार से पानी में बहकर निकल गया, अगर उसके किसी भी माध्यम से हम वो ये संतुष्टि एक परिवार को हो जाती है कि उसकी बॉडी मिली, चाहे वो फिजिकल वेरीफाई कर पाए या फिर DNA के माध्यम से हो, तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रयास थोड़ा सार्थक रहेगा। बाकी जो नुकसान जिस परिवार को आए वो तो वही समझ सकता है। सरकार की ओर से जो सहायता और जो निर्देश सरकार के थे उसका बिल्कुल उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाया गया है और एक व्यवस्था बनाई गई है कि अगले 3 महीनों में किस तरीके से जो है वो
रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाए। थैंक यू सर।